हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। अगर आप बिना नेट बिना पीएचडी के किसी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो तो आपके लिए जॉब बिल्कुल बिल्कुल सटीक है, यानी कि आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि बिना नेट बिना पीएचडी बिना जो है एस्टेट के, बिना कोई स्टेट एग्ज़ाम क्लियर किए आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर मतलब इनके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बिल्कुल ये जो वैकेंसी आ रही हैं ये आपकी टोटल 104 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, यानी कि भाई ऑलमोस्ट आपके 104 सब्जेक्ट हैं। तो आप समझ सकते हो कि भाई कोई भी आपका ऐसा सब्जेक्ट नहीं होगा जो यहाँ पर ना हो। देखो टोटल 104 सब्जेक्ट हैं, इसमें होटल मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, स्पेनिश, उर्दू, आपका कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट, फूड प्रोडक्शन, इवन जो है इवेंट मैनेजमेंट, योगा, वेलनेस, मेडिटेशन, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, जिम मैनेजमेंट, कॉस्टोमोलॉजी, एस्थेटिक एंड ब्यूटी, टूल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, रोबोटिक एंड ऑटोमेशन, मतलब ऑलमोस्ट आपके सभी हैं। देखो मैनेजमेंट, ऑफिस मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, स्पेनिश हो गया, रशियन हो गया, चाइनीज़ हो गया, मतलब जर्नलिज्म, जब जापानीज़, हिंदी, जर्मन, तो आप देख सकते हो इंग्लिश, फ्रेंच। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बचा ही नहीं है। तो टोटल 104 सब्जेक्ट हैं, तो सब्जेक्ट तो आपका यहाँ पर है ही, ठीक है। अब आप ये सोचोगे मैडम नेट नहीं मांग रखा, पीएचडी नहीं मांग रखा, एस्टेट नहीं मांग रखा, तो मांगा क्या है भाई? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ तो इन्होंने ऐसा क्राइटेरिया रखा होगा क्या, जो है क्या हमें इसके लिए करना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंटरव्यू है, या फिर क्या क्या चीज़ें मांग रखी हैं ये। और ये वैकेंसी आपकी कहाँ से आपको देखने को मिलेंगी वो भी देख लेते हैं। ये वैकेंसी आ रही है आपकी दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, द्वारका, सेक्टर 9, न्यू दिल्ली, ठीक है भाई। 14 मार्च 2023 को आया है। इसमें क्या है, इसमें आपका प्रैक्टिस असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, ठीक है भाई। अब यहाँ पर इन्होंने मांगा क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो इन्होंने चीज़ें मांगी हैं, द पर्सन मस्ट हैव मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस इन द रेलिवेंट स्किल्स डोमेन सेक्टर फॉर एंगेजमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आपको 5 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कई बच्चे सोचेंगे अरे 5 सालों का एक्सपीरियंस कहाँ से लाएं? देखो भाई यहाँ पे जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है कि आपको टीचिंग में ही होना चाहिए। आपने किसी प्राइवेट फॉर्म में काम किया है, आपने कहीं ट्यूशन, आपने जो भी किया है, मतलब आपके पास जितना भी आपने आपने खुद का काम किया है, खुद का पढ़ाया है, किया है, मतलब आपके पास जितना एक्सपीरियंस है, मतलब 5 साल असिस्टेंट के लिए, 10 साल एसोसिएट के लिए और 15 साल प्रोफेसर के लिए, ठीक है भाई। ये यहाँ पर जो है मिनिमम जो है एक्सपीरियंस इतना मांगा गया है। चाहे वो आपने जो है किसी इंडस्ट्री में काम किया है, ठीक है, आपने किसी कंपनी में काम किया है, किसी के घर जाके पढ़ाया है, ट्यूशन पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया है, मतलब आपने जो जो काम किया है आपने खुद का किया है। देखो आपने स्टार्टअप किया है, आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया, आपने वहाँ पे जो है काम किया है ना। लेकिन आप चाहते हो कि साथ के साथ भाई और जॉब करना, तो बिल्कुल जो है आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट स्किल्स जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, फॉर एंगेजमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज ऑफ अ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की बात हो रही है, एसोसिएट प्रोफेसर प्रैक्टिस। अब भाई सैलरी कितनी देंगे, है ना, मेन बात आती है। डिटेल सीवी जो है वो आपको राइटअप करना है। आउटलाइन हाउ द एप्लीकेंट इंटेंड टू कंट्रीब्यूट टू द DESU शुड बी सबमिटेड फॉर कंसिडरेशन बाय द स्क्रीनिंग कम इवोल्यूशन एंड सेलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस। यानी कि आपका कोई रिटन एग्जाम नहीं होगा, आपका इंटरव्यू होगा और आपकी सारी क्वालिफिकेशन मैच कर रही होंगी तो फिर आपको जॉब मिल जाएगी। कमेटी शैल इनवाइट द इंडिविजुअल फॉर इंटरेक्शन, द इन्विटेशन टू सर्व ऑन द टेन्योर ऑफ 3 ईयर एक्सटेंडेबल अप टू 5 ईयर्स, मतलब 3 से 5 साल का भाई यहाँ पर ये है, मतलब 3 से 5 जो है आपको यहाँ पे जॉब लेगी। उसके बाद जो है आपका पीरियड एक्सटेंड हो सकता है, 1 मंथ नोटिस जो है वो आपको दिया जाएगा। एक्सटेंड और रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी, वाइस चांसलर एंड अप्रूवल ऑफ रिकमेंडेशन बाय द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है भाई। Assistant professor, associate professor, professor of practice shall have engaged the classes and undertake the activities as at par with faculty members of this, ठीक है भाई। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर जो है आपके पास शेल बी ग्रांटेड 30 डेज ऑफ लीव, मतलब 30 दिन की आपको छुट्टी, कैजुअल, मेडिकल, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जॉब के बाद। द मंथली रेन्यूमेशन शेल बी फिक्स्ड एट एंट्री लेवल ऑफ द पे मैट्रिक्स लेवल ऑफ द इक्विवेलेंट फैकल्टी पोजीशन। मतलब जो आपको मंथली यहाँ पे मिलेगा,
यानी कि जो सैलरी मिलेगी, बोल रहा है कि एंट्री लेवल पे जो बेसिक होती है, जैसे हम असिस्टेंट प्रोफेसर की बेसिक की बात करें तो 57,700 रुपये होती है, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो आपको सैलरी यहाँ पर मिलेगी तो 57,700 मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर की 1 लाख प्लस हो जाएगी, और जो आपका प्रोफेसर है उसकी वही 1.5 के समथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंट्री लेवल पे जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर दी जाएगी। तो भाई 57,700 जो है आपको मिलेगी, तो भाई सैलरी भी ठीक है, ठीक है। तो गाइडलाइन फॉर सबमिटिंग सीवी, आपको जो है सीवी अपना इस ईमेल आईडी पे जो है सबमिट करना है 30 अप्रैल 2024 पे। सीवी में बी सबमिटेड ऑन रोलिंग बेसिक्स थ्रूपुट द ईयर, ठीक है भाई। तो 30 अप्रैल 2024 तक आपको अपना सीवी सबमिट करना है। इनको सही लगेगा तो भाई आपको जो है इंटरव्यू वगैरह जो भी इनका आगे का प्रोसेस है आपको बुला लिया जाएगा, ठीक है भाई। आई होप आपको ये वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, अपडेट अच्छी लगी होगी। कौन कौन बच्चा अप्लाई करने वाला है कमेंट करके बता दो। हाँ, किसको ये नोटिफिकेशन चाहिए, मतलब मैं इसको जो है टेलीग्राम वाले ग्रुप पे डाल दूंगी, तो भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना ताकि आप इस PDF को ले सको और अच्छे से समझ सको, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।